नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजना चौहान। कैसे हैं आप सब? ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों, आज जानते हैं सच में खाना हमारी बॉडी में पच रहा है या सड़ रहा है। खाना का डाइजेशन हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। हमारे मुंह में जो प्रोड्यूस होने वाला सलाइवा है, खाने में प्रेजेंट स्टार्च को ब्रेक करता है, जिससे स्टार्च जो है वो फूड जैसे फल है, आलू है, जो खा रहे हैं जिसमें स्टार्च होता है, तो आपके जो है मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है। अगर खाना आप अच्छे से चबा चबा के खाते हैं तो खाना आपके गले से होकर पेट में जाता है। एक बार खाना अगर आपके पेट में पहुंच गया तो खाना हजम होना शुरू हो जाता है। 2-4 घंटे में खाना हजम होना दोस्तों शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर आप खाना पूरा भर पेट खा लेते हैं तो उसमें कोई एक्टिविटी करने की जगह नहीं होती है और वो खाना आपके पेट में पड़ा हुआ सड़ता है। इसीलिए कभी भी पूरा भर पेट खाना नहीं खाना चाहिए। हमेशा थोड़ा खाली जगह रहने चाहिए ताकि खाना मूव कर सके। पेट में खाना 4-5 घंटे रहने के बाद वहाँ से निकलता है और छोटी आंत में जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात वाइल्ड जूस से होती है, जो आपके लीवर में प्रोड्यूस होता है। वाइल्ड जूस आपके खाना को जो है प्रेजेंट फैट में डाइजेस्ट करता है और प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करता है, जिससे खाना आगे की तरफ मूव करता है। इसीलिए दोस्तों फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो पेट का खाना हजम होना बहुत आसान हो जाता है। रास्ते में आपकी छोटी आंत आपके खाने के बॉल्स को, आपके खाने के न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करके आपके ब्लड सेल्स में भेज देती है। जब खाना हजम नहीं हो पाता तो वो आपकी बड़ी आंतों से होते हुए निकल जाता है और आपका खाना दोस्तों मुंह से ही डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। अगर आप अच्छी तरह से चबा चबा के नहीं खाते हैं तो जो न्यूट्रिशंस आपको मिलने चाहिए वो आपको मिल ही नहीं पाते हैं और खाना आपका पचता ही नहीं है। आप सोचिए दोस्तों, जो पहले आपने खाना खा लिया जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, वो आपके हजम नहीं हो पाया और आप दोबारा फिर से खा लिए तो ये खाना कभी भी हजम नहीं होता है। जैसे ही दोबारा खाना जाएगा तो खाना बिल्कुल सड़ता है, तो आपकी छोटी आंत में वो खाना अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होगा। जो न्यूट्रिशंस आपको मिलने चाहिए वो आपको मिलते ही नहीं हैं और खाना सड़ता रहता है क्योंकि पूरा पेट भरा हुआ है। अपने खाने को मुंह में ही इतना चबा लेना चाहिए दोस्तों कि खाना एकदम लिक्विड बन जाए। दूसरी चीज़, डोंट ओवर ईट। ज़्यादा बिल्कुल भर पेट 100% पेट भर लें, बिल्कुल भी नहीं। ये आपको लगता है कि बहुत हेल्दी है, नहीं दोस्तों। आपको जितना आपका पेट भर जाएगा ना उतनी ही ज़्यादा आपको गैस बनेगी, पेट में जलन होगी, खट्टी डकार होगी। 80% पेट को भरा रखें, 20% पेट को खाली रखें। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी गैस नहीं बनेगी, पेट में बिल्कुल स्पेस नहीं होगा। तो सोचो कि आपका पेट मूव कैसे करेगा, खाना कैसे हजम होगा, खाना पेट में सड़ेगा और बनेगी गैस, एसिडिटी, मुँह से बदबू आएगी। ठीक है, अगर आप 80% तक खाना खाते हैं तो बहुत अच्छा है। और खाना खाने के बाद आप पानी नहीं पिएंगे आधा घंटे तक। जैसे ही आप खाना खाते हैं आपके पेट में एक अग्नि बनती है। ठीक है, जैसे ही अग्नि बनती है खाना हजम होना चालू हो जाता है, वैसे ही आपके पेट में पानी चला गया, अग्नि बुझ जाती है। ठीक है, इसलिए खाना हजम नहीं हो पाता है। इसलिए पेट में जठर अग्नि दोस्तों बने रहने दीजिए 2-4 घंटे। पानी अगर पी लेंगे आधे घंटे के बाद तो आपको गैस बनेगी, खाना हजम नहीं होगा, खट्टी डकार आएगी ही आएगी और आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज नहीं रहेगा। पेट एकदम जैसे लगता है बदहजमी हो गई, खट्टी डकार आ रही है, पेट में जलन होगी, यही सब होगा और आपका जो खाना है वो बिल्कुल आगे बढ़ नहीं पाएगा। चलते रहिए, थोड़ा पैदल चलने की कोशिश करिए, लिफ्ट नहीं सीढ़ी चढ़िए, नंगे पैर चलें, छत पे थोड़ा तेज तेज चलें, सड़क में सुबह उठ करके टहलें। तो ये सब चीज़ें अगर करते हैं, मोबाइल चला रहे हैं तो लेटे लेटे ना चलाएं, बात करना है टहल के बात करें। बस ये सब चीज़ें हैं। फल जो हैं वो फाइबर युक्त तो खाइए, जैसे सेब, उसका छिलका ना निकालिए, किसी भी फल का जूस ना निकालिए। जूस आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा, इससे आप डायबिटीज़ के पेशेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, फाइबर का ज़्यादा इस्तेमाल करिए, जैसे सब्जी है कच्ची खाइए, पनीर है प्रोटीन होता है उसमें वो खाइए, ये सब चीज़ें आप खाएँ। आप देखेंगे कि आपको जो है आपका मोटापा बहुत ज़्यादा कंट्रोल इसलिए हो जाएगा कि आपका खाना हजम हो रहा है। ठीक है, जब खाना हजम होगा तो आपका अपने आप सब कुछ सिस्टम सही रहेगा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह का खाना बहुत जल्दी हजम हो जाता है। दोस्तों मैंने हरी सब्जी लिया है, पालक लिया है, बथुआ लिया है और पनीर ले लिया है। बहुत ही जल्दी बताऊँगी, देख लीजिएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शिमला मिर्च लीजिए,
पत्ता गोभी लीजिए, टमाटर लीजिए, गाजर लीजिए, नींबू लीजिए, सारी सब्जी जो हरी आपको पसंद हो। अब हरी सब्जी क्या है दोस्तों ना, हरी सब्जी में बहुत सारे विटामिन होते हैं, डायबिटीज़ के लिए ये अमृत होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसकी जो है इसमें कोई शुगर नहीं होता है। अब रोटी चावल खा करके ना तो कोई गैस ख़त्म कर पाया है, ना डायबिटीज़ ख़त्म कर पाया है, ना तो अपने मोटापे को कभी कोई कंट्रोल कर सकता है रोटी और चावल खा के। तो अगर ये चीज़ खाएंगे तो आपको घंटा 2 घंटा रुकने की भी ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ी देर में पानी भी पी सकते हैं। क्योंकि जब जठर अग्नि बनती है तो ऐसे खाने को बहुत जल्दी हजम कर देती, क्योंकि इसमें फाइबर ही फाइबर है। जब पेट के अंदर फाइबर जाता है तो पेट आपका बड़ा खुश हो जाता है। दोस्तों, जो चारा की मशीन होती है या मिक्सी का जार होता है, उसमें बहुत सारा खाना भर दीजिए, चीज़ भर दीजिए और चलाइए, तो मशीन एकदम गर्म हो जाएगी और कोई भी चीज़ पिसेगी नहीं, ना कटेगी। ठीक है, इसी तरह से पेट है 80% खाली रखें और फाइबर युक्त जूस वाली चीज़ जैसे टमाटर है, गाजर है, ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा यूज़ करें। मैं ये नहीं करूँ आप रोटी ना ही खाएं। ठीक है, ये देखिए बीन्स, पालक और बथुआ, ये तीनों चीज़ उबल चुका है। इसको हल्का सा उबाल लीजिए। कच्चा खाएंगे तो थोड़ा गैस बन सकती है, बहुत लोगों को बनती है और बहुत लोगों को नहीं बनती है। तो ये सारी सब्जी मैंने उबाल लिया है, बीन्स भी उबाल लिया, बीन्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो इसलिए अब इसमें क्या करना है, वही सब पनीर उनीर जो आपने रखा है, कच्ची पनीर है, वो इसके ऊपर डाल दीजिए। अब इसमें पनीर तो पड़ रही है दोस्तों, और पनीर बहुत ही सॉफ्ट है क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल दिया था। और टमाटर, विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। पत्ता गोभी, कैबेज, इसको पतला पतला काट लीजिए, या तो इसके ऊपर डाल दीजिए और या तो अलग रखिए सलाद की तरह। ये सलाद है, पहला पेट आपका सलाद से भर जाना चाहिए, उसके बाद जो भी चीज़ें हैं उसके बाद खाइए। दोस्तों, क्या गजब का रिजल्ट आपको मिलेगा। आप 2-4 दिन खा के देखेंगे ना तो आपकी डायबिटीज़ एकदम कंट्रोल नज़र आएगी, और आपका मोटापा आप 2 ही 4 दिन में देखेंगे कि आपका वेट जो है कम हो रहा। अगर मोटापा ख़त्म हो रहा है तो आप कभी भी किसी बीमारी के चपेट में आ ही नहीं सकते, ये मैं कभी मान नहीं सकती हूँ। काला नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा जीरा डाल दीजिए, भुनी हुई जो है काली मिर्च डाल दीजिए, भुनी हुई क्या कच्ची डाल दीजिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आप डाल के थोड़ा सा टेस्ट बना लीजिए इसका। लहसुन मिर्चा का तड़का लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे पसंद है इसलिए मैंने लगाया है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ना डालें इसमें। उसके बाद भुनी हुई मूंगफली है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन का खजाना है भाई मूंगफली। इसमें बिल्कुल जीरो कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर नहीं होता है। 2 बार खा सकते हैं, 3 बार मूंगफली बिल्कुल खा सकते हैं, जिसका मोटापा है वो भी खा सकते हैं। तो मूंगफली इसमें डाल लीजिए। दोस्तों, किसको दाल चावल रोटी सब्जी इसके आगे अच्छी लगेगी, ज़्यादातर कोशिश किया करें दोपहर का खाना ऐसा ही रहें। पनीर अगर आपके पास नहीं है तो आप सोया बड़ी यूज करें, लेकिन साग जो है वो तो भैया 10 रुपया का गड्ढे मिल रहे हैं, 10 रुपया किलो मिल रहा है, कोई भी महंगा साग नहीं है। तो सोया बड़ी डाल के, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो सोया बड़ी डाल करके आप इसी तरीके से बनाइएगा। मूंगफली सबके घर में होती है, ये कोई महंगी थाली नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसे सब कोई खा सकता है। 10 रुपया किलो, 15 रुपये किलो टमाटर है, बस